Hello guys, welcome to Cisco with Aman Soni and this is our second lecture of CCN in हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पे छोड़ा था कि राउटर और पीसी की कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको एक राउटर लेके आपको उसका CLI इंटरफेस लेना सीखना है। तो इंटरफेस किसी भी डिवाइस का लेते हैं तो एक CLI होता है, एक GUI। राउटर्स का GUI हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ CLI लेना है। CLI क्या होता है, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, दोबारा बता देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करेंगे, ये आपका CLI है। GUI क्या होता है, जैसे कि आपका पैकेट ट्रेसर है या फिर जैसे कि आपका विंडोज़ डेस्कटॉप है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। लेकिन हमें राउटर का GUI नहीं लेना है। ले सकते हैं बट उसके लिए बहुत अलग टूल्स आते हैं, बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशन रहती है आपकी, तो वो हमें उसकी बात करनी नहीं है। तो CLI कैसे लेना है एक बार दोबारा बता देते हैं, इट विल टेक 5 मिनट। तो इसको बंद कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले आप एक राउटर लेंगे, कौन सा बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जेनरिक राउटर PT। उसके बाद PC एंड डिवाइस, एक PC ले लिया। अब देखो इससे तो आपको कनेक्टिविटी करनी है, अगर आप ऑटोमेटिक केबल लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी कर देगी। लेकिन अगर आपको उसका CLI लेना है तो रियल लाइफ में क्या करते हैं आपको एक मशीन चाहिए जिसमें आपको उस राउटर के ऊपर एक कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल लगानी है और दूसरा एंड लगाना है आपको अपने कॉम पोर्ट में RS-232। PC पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे। पैकेट ट्रेसर में रियल लाइफ में आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। टर्मिनल पे गए, बेसिक सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपकी, ओके करती है, आपके पास CLI आ जाएगा। उसके बाद नो पूछेगा, आप CLI में एंटर कर जाएंगे। अनेबल लिखेंगे, आप अनेबल मोड में सारी कमांड चला सकते हैं उसके ऊपर। शो कमांड्स, जैसे कि भाई राउटर की क्लॉक क्या है, ये देख लिया। इसकी मैंने आपको लिंक दे दिया था लेक्चर में, आज भी मैं आपका जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपके सारे मोड्स की इन्फॉर्मेशन है। अनेबल मोड में सारी शो कमांड चलती हैं। शो क्लॉक, मेरे को देखना है कितने इंटरफेस हैं राउटर के ऊपर, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो आपके राउटर पे कितने इंटरफेस हैं, किस इंटरफेस पे कौन सी IP डली हुई है, इंटरफेस का स्टेटस क्या है, इंटरफेस का प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल का नाम दिखा देगा कि आपका कोई ये प्रोटोकॉल चल रहा है, नहीं। यहाँ पे आपके या तो अप दिखाएगा या फिर डाउन दिखाएगा। तो स्टेटस का मतलब क्या होता है, तो ये एक्चुअली आपके कीवर्ड्स हैं, लिख लेते हैं आपके नोट्स। आपको भी अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोटबुक में यू हैव टू राइट सेम थिंग, यही चीज़ आपको लिखनी है कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड क्या करती है। पहली बात तो सारी शो कमांड नोट डाल सकते हैं आप। ऑल दी शो कमांड्स वर्क इन दी अनेबल मोड। लेकिन अब देखो इसमें ये भी सोचा था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको सिर्फ हिंदी में पूरा CCN ने करना है, तो उसके लिए हम मोड्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। उन पर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, डीपली एक वीडियो है अलग से, बस एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे मोड्स का। 3 मोड्स होते हैं आपके, 3 मेन मोड्स आपके राउटर और स्विच पे, अनेबल मोड, कन्फिग मोड एंड यूज़र मोड। सबसे बेसिक मोड जो होता है वो होता है यूज़र मोड एक्चुअली। सेकेंड मोड होता है आपका अनेबल मोड। थर्ड मोड होता है जी आपका कन्फिग मोड, जिसको बोल देते हैं, जो रियल नाम है कन्फिग मोड नहीं है, रियल नाम है जी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसको लेकिन 99% लोग कन्फिग मोड ही बोलते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे ही आपका स्विच या राउटर ऑन हुआ था, एग्जिट करते हैं सिंपल, तो ऐसे आपका राउटर ऑन होता है। अब उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, कि जब हमने CLI लेना था तो हमने क्या किया था, दोबारा आपको पता चल गया है रियल लाइफ में आप कैसे करते हो। आप राउटर लोगे, PC लोगे, कंसोल केबल कनेक्ट करोगे, PC पे कोई सॉफ्टवेयर होगा आपका जो कि आपको CLI दिखा देगा क्या हो रहा है। एनी डाउट इन दिस, में कोई डाउट है किसी को? ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, ये तो हमारा पैकेट ट्रेसर है। अगर हमने इसमें 10 राउटर लिए तो क्या आप 10 PC लोगे? एक तरीके से आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि अब देखो इसके अंदर आप दूसरी कंसोल केबल तो लगा नहीं सकते। आपको दिख रहा है कि RS-232 नहीं, तो आप कहोगे अगर मैंने टोपोलॉजी में आगे जाके मेरे को 10 राउटर लेने हैं और 10 स्विच लेने हैं, तो मैं क्या 20 PC लगाऊंगा उनका CLI लेने के लिए? नहीं। और रियल में भी आपके पास, लैब में आप गए, लैब में आपने देखा 2 राउटर रखे हुए हैं, 2 स्विच रखे हुए हैं, आपके पास एक ही लैपटॉप है, तो आप उनका सबका कंसोल कैसे, उसका CLI कैसे एक्सेस करोगे? तो उसका आंसर रियल लाइफ में कुछ और है, पैकेट ट्रेसर पे क्या है वो कुछ और है। तो रियल लाइफ में क्या होता है
कल आपको कंसोल केबल दिखाई थी, तो जो उसका एक एंड है वो तो आपकी पीसी में लगा रहेगा, सिंपल एज दैट। आपके पीसी या लैपटॉप लेके जाओगे, लैपटॉप में लगा रहेगा। और जो दूसरा एंड है आपका कौन से वाला, जो आपका ये कंसोल पोर्ट में जाता है, ये जो RJ45 वाला पार्ट है, ये आप पहले R1 पे लगाओगे, पहले एक राउटर पे लगाओगे। जैसे ही उस राउटर पे लगाओगे आपके पास उसका जो भी CLI है, यहाँ पे ऐसा नहीं, R1 का खुल के आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, कुछ कमांड वगैरह चलाओगे। कमांड अगर आपने चला दी, उसके बाद आप क्या करोगे, यही केबल आप निकालोगे और ये दूसरे राउटर में लगा दोगे, तो आपके पास दूसरे राउटर का कंसोल आ जाएगा। तो ऐसे आप रियल लाइफ में काम कर सकते हो। स्विच कॉन्फ़िगर करना है, निकाला, तो कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने केबल निकाली, तो उसका ये मतलब नहीं है कॉन्फ़िग चली। कॉन्फ़िग का मतलब आपने जो भी कमांड चलाई, कॉन्फ़िग करी, वो उसके ऊपर सेव हो गई। सेव करने की कमांड भी होती है, आपने कमांड दी, वो सेव होगी। उसके बाद आप उसको चाहे निकाल लो और फिर आप दूसरे डिवाइस में लगाओ और उसको कॉन्फ़िगर करो। आपके पास तो ये राउटर वन है। बाय वन है। हाँ, तो ये 1 by 1 है, एट द सेम टाइम नहीं होगा? अब देखो, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बंदे क्या बोलते हैं कि हम एक ही बार में क्यों नहीं कर सकते। एक बात बताओ, देखो जब आप कमांड लिखोगे तो आप कमांड तो एक बारी में एक ही डिवाइस पे लिख सकते हो ना। आपका ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 3-4 CLI खोल के दे दूं, यहाँ पे भी एक ब्लैक बॉक्स इधर सी, यहाँ पे R1 का, R2 का, R3 का, R4 का। क्या आप सब पे कमांड लिख सकते हो एक साथ? नहीं। तो आप एक करके लिखोगे कि भी एक पे क्लिक करोगे, उस पर कमांड लिखोगे, तो इसलिए आप एक साथ उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास किसी तरीके से 4 या 5 कंसोल CLI स्क्रीन, मतलब ऐसी जो ब्लैक स्क्रीन है वो 5 खुल के आ जाए, और R1 की, राउटर 1 की, राउटर 2 की, स्विच 1 की, स्विच 2 की, तो वैसा भी हो सकता है। उसके लिए आपको अलग से एक डिवाइस लेना पड़ता है। उस डिवाइस का नाम होता है एक्सेस सर्वर। तो जब आप एक्सेस सर्वर लेते हो, उसके यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। कैसे ये काम करेंगे उसकी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे एक्सेस सर्वर की। वैसे CCNA में नहीं है वो, अगर आपको नहीं भी आता तो उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आगे आप लाइव नेटवर्क में जाओगे, जब जाके आप कहीं देखोगे कि हाँ एक्सेस सर्वर लगा हुआ है। बहुत ही बेसिक डिवाइस होता है। वो क्या करता है, सब राउटर स्विचेस की कंसोल केबल जाके लगती है एक्सेस सर्वर में, और आप राउटर स्विच को एक्सेस ना करके आप किसको एक्सेस करते हो, सीधा एक्सेस सर्वर को। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल एक एक्सेस सर्वर है अगर आपको सारे डिवाइस की एक्सेस करनी है। तो वो हर रैक में, जो आपकी भी रैक होती हैं, CCNA, CCNP, CCI की रैक, सब रैक में एक एक्सेस सर्वर लगा होता है। आपके 4 या 5 राउटर होंगे, 2 या 3 स्विच होंगे, और आपका एक एक्सेस सर्वर होगा। हर डिवाइस में से कंसोल केबल जाके आपके पास एक्सेस सर्वर में कनेक्ट हो जाती है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1-2 मिनट यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल रहता है। कैसे, आपका ये राउटर है, ये आपका एक राउटर है, और हमारे पास डिवाइस लैब में ऐसे रखे हुए हैं, एक 2-3 राउटर है हमारे पास, और स्विच ले लेते हैं, और हमारे पास 2 स्विच रखे हुए हैं। अब आप रियलिटी में कैसे करोगे, अगर आपके पास एक ही कंसोल केबल है तो आप अपना एक लैपटॉप लोगे, और आपको जो भी डिवाइस एक्सेस करना है, जो भी आपको डिवाइस चाहिए, उसकी आप कंसोल केबल उसके अंदर लगा देंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल कंसोल केबल लिया आपने, भाई ये एक्सेस करना है, यहाँ लगाया, R1 का कंसोल खुल गया। दूसरा करना है, केबल निकाली, फिर इसमें लगा दी, इसका कंसोल खुल गया, सिंपल। स्विच करना है, केबल निकाली, स्विच में लगाई, कंसोल पोर्ट, सिंपल आपका स्विच का CLI। लेकिन एक्सेस सर्वर क्या करता है, वो आपका एक स्पेशल डिवाइस होता है, हम उसका नाम रख देते हैं एक्सेस सर्वर। एक डिवाइस होता है वो, एक्चुअली लैपटॉप या PC नहीं है, एक डिवाइस आता है। कुछ ऐसा दिखता है वो, सिस्को एक्सेस सर्वर कुछ ऐसा होता है। अब देखो ये क्या करता है ना, आपके जितने भी डिवाइस में से कंसोल केबल, अब आपको बहुत सारी कंसोल केबल चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, सिंपल आपकी जो कंसोल केबल्स हैं वो कुछ ऐसे आएंगी, वो फिक्स रहेंगी हमेशा, वो ऐसे लगी रहेंगी, उनको आप ऐसा नहीं कि निकालोगे या छेड़ोगे, ऐसे रखी रहेंगी। और आपके लैपटॉप में सिर्फ एक केबल लगेगी जो कि एक्सेस सर्वर में से आपके पास आएगी। और अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास खूब सारी यहाँ विंडो खुल जाएंगी, अलग अलग, मतलब उनको आप मिनिमाइज़ कर दो, अलग अलग खुल जाएंगी विंडो। जिस पे भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, जो भी उस पर क्लिक करो, उसको मैक्सिमाइज़ करो, आपके पास R1, R2, R3 सारे डिवाइस एक साथ खुल जाएंगे। और इससे भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम इस केबल को नहीं लगाते हैं, एक और छोटा सा डिवाइस आता है 400-500 रुपये का,
इसको आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं वायरलेस मॉडेम। तो ये आपका हो गया जी वायरलेस मॉडेम। तो इसको कनेक्ट करेंगे हम इसके साथ, और फिर आप वाईफाई के थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे, और तो भी आपके पास सारी की सारी CLI स्क्रीन खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो बन गया, व्हाट इज सिस्को एक्सेस सर्वर एंड हाउ इट वर्क्स। तो एक्सेस सर्वर का ये काम है। ऐसे आपके पास खूब सारी this computer to this access server directly without using USB. देखो डायरेक्टली सिंपल क्या होता है, डायरेक्टली तो कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो सिंपल, आपको ये केबल इसमें नहीं लगा के आपको यहाँ लगानी पड़ेगी डायरेक्ट आपके डिवाइस में। Will that be a console or what? वो आपके सेम कंसोल में ही जाएगी, मतलब जो आपका यहाँ पे जो लैपटॉप है उसमें हमेशा केबल लगती है कॉम पोर्ट में। अब आपको कॉम पोर्ट में लगानी है, चाहे वो आप एक्सेस सर्वर से डायरेक्ट लगाओ। पहले हम क्या करते थे, पहले हम यही कॉम पोर्ट में ऐसे लगाते थे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, आपके पास मान लो 10 डिवाइस हैं तो आपको बार बार केबल चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आप 10 कंसोल केबल लेके ऐसे छोड़ोगे, क्योंकि हमारे पास तो एक ही कॉम पोर्ट होता है जनरली। तो इसलिए एक्सेस सर्वर आर मेंट फॉर दिस। और वाईफाई से किस लिए कनेक्ट किया क्योंकि वाईफाई से किया क्योंकि आपको आपका जो पूरा फ्लोर है, आप चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हो चाहे सेकंड फ्लोर पे हो, कहीं भी बैठ सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा दूर तक कनेक्टिविटी देनी है तो अब आप क्या करोगे, आप इसको किससे कनेक्ट कर दोगे, इसको बोलते हैं जी इंटरनेट, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है आपका है। और इसको कोई IP मिली हुई है, एक्सेस कोई भी हम ले लेते हैं, पब्लिक IP कोई 10.1.1 कुछ भी 2। और आप यहाँ पे बैठे ही नहीं हो जी, आपको जो रैक है ये रखा हुआ है, कहीं पे रख देते हैं इसको, कोरिया में रख देते हैं, CCI की रैक रखी हुई है। आप देखो रैक जो है रेंटल पे ले सकते हो, राउटिंग स्विचिंग की रैक, RS का मतलब राउटिंग स्विचिंग की ये रैक होगी आपकी, मतलब आपके पास राउटर्स हैं और स्विच से। सिक्योरिटी की जो रैक होगी उसमें आपकी फायरवॉल भी होंगी और भी कई डिवाइस होंगे। तो जो आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको रैक रेंटल पे देते हैं। और कैसे देते हैं, आपसे 40,000 50,000 या 60,000 पर मंथ लेते हो, और आपको डेली 5 घंटे की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो बंदे वीक के लिए भी ले लेते हैं कि अपनी CCNP और CCI प्रिपरेशन के लिए एक हफ्ते के लिए, और कई सारे 5-6 स्टूडेंट क्या करते हैं रैक पे रेंट पे लेते हैं। और देखो अब आपके इंडिया है हमारा, इंडिया में भी हमारे पास इंटरनेट तो है ही, तो आप भी कनेक्टेड हो, और आपको उन्होंने सिर्फ एक्सेस दी, आपको क्रेडेंशियल्स दिए, आपको यूज़र ID पासवर्ड दी किसकी, हर डिवाइस की, और एक्सेस सर्वर की भी, इसकी भी आपको ID पासवर्ड आपको बता दी, और आपको IP भी दे दी। तो सिंपल आपका जो आपने लैपटॉप पे जाओगे और आप सॉफ्टवेयर खोलोगे, कोई भी पुट्टी सॉफ्टवेयर हो गया, सिक्योर CRT, कोई भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो खोलोगे और वहाँ पे क्या सिंपल आप एक बोलते हैं टेलनेट, आप टेलनेट कनेक्शन लोगे। तो टेलनेट टीमव्यूअर शायद सुना होगा आपने, ये उसके जैसा ही कुछ होता है। तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, पुट्टी हो गया, सिक्योर CRT हो गया, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में आपके, उसके बाद आप उस पर जाके टेलनेट लोगे। बट इट शुड बी कि देखो इसके लिए आपको क्या है, आपको एक्सेस सर्वर पे जाके इन पे आपको सब पे टेलनेट ऑन भी करना पड़ेगा। टेलनेट तो ऑन जनरली होता ही है, CCNA में हम सीखेंगे कि टेलनेट कैसे ऑन करना है। और आप सिंपल अपने लैपटॉप पे इन सॉफ्टवेयर का पुट्टी या सिक्योर CRT पे जाएंगे और आप सिंपल लिखोगे क्या कि I want to telnet to 10.1.1.2, और जैसे आप करोगे आपकी सारी डिवाइस आपके सामने खुल जाएंगी। आप यहीं पे अपने घर पे बैठे बैठे कोरिया में रखे हुए सारे डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट पूरी कहानी में नहीं। तो ये आपका एक्सेस सर्वर। अब देखो आपके पास, अभी हम CCNA से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी सिंपल हम केबल लेंगे और केबल को लेके हम सीधा अपने लैपटॉप में डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो जो CLI ऐसे आ रहा था हम डायरेक्टली ले लेंगे। तो ये पिक्चर वगैरह आप ड्रॉ भी कर सकते हैं बाद में। अब देखिए पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, अगर आपके पास 10 राउटर है तो हम 10 PC थोड़ी लेंगे, लेकिन आप बोलोगे भी इस पिक्चर के हिसाब से तो हमें लेने पड़ेंगे। देखो लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका ये रियल डिवाइस है, ठीक है, ये आपका रियल लाइफ राउटर स्विचेज हैं, उसके लिए आपको रियल डिवाइस चाहिए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक और राउटर ले लिया, ये रहा जेनरिक राउटर हमारा, तो अब मेरे को इसका भी CLI लेना है। अब इसका CLI कैसे लेंगे आप, अब आप देखो इसमें तो कंसोल केबल पहली बात लगा नहीं सकते, इसमें तो लग जाएगी राउटर में, लेकिन इसमें कैसे लगेगी।
क्योंकि इसमें तो RS-232 पोर्ट है ही नहीं। जैसे आप इसमें लगाओगे आपको एरर आ जाएगा। रेड आ गया आपका, रेड मतलब एरर, वो खुलेगा ही नहीं, आपको कोई दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब पीसी पे जाओगे, टर्मिनल पे जाओगे, ओके करोगे तो आपको एक ही तो CLI मिलेगा। और आप ऊपर देख रहे हो ये तो हमारा पुराना ही राउटर है, तो अब इसका CLI कैसे? तो इसका CLI लेने के लिए अब या तो आप एक और पीसी लो, या फिर आप बार बार क्या करो, इसको कनेक्ट करो, इसका CLI लो, फिर इसको डिलीट करो, इस केबल को डिलीट करो, फिर दोबारा कंसोल केबल लो और फिर दोबारा इसमें कनेक्ट करो, तो अब आपके पास इसका कंसोल आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। पैकेट ट्रेसर में नहीं होता ये देखो, एक्सेस सर्वर। समझ रहे हो? अब देखो, आप कहोगे एक्सेस सर्वर या ये वो कहानी, तो इसमें आपको वो सब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सिस्को ने आपको बहुत ही पावरफुल एक टूल दिया है। क्या टूल दिया है? इनबिल्ट। आपको किसी भी राउटर का CLI लेना है तो आपको ये कहानी नहीं करनी, लेकिन ये कहानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये कहानी हमेशा रियल लाइफ में होगी। पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, आपको राउटर का CLI लेना है, राउटर पे लेफ्ट क्लिक करो और CLI पे क्लिक कर दो। तो जैसे वो करोगे आपका CLI आपके सामने खुल के आ जाएगा। मिनिमाइज करो, इस राउटर का CLI चाहिए, इस पर देखो पहले वाला नीचे आपका मिनिमाइज है, ये रहा राउटर 0। राउटर 1 का चाहिए, क्लिक करो, CLI पे क्लिक करो, CLI आपके सामने खुल के आ जाएगा। स्टार्टिंग में बताया था आपको, आपसे पूछता है यस और नो, नो कर दिया जी। तो ये कहानी थोड़ी ज़रूरी है। CCNA में ज़्यादातर बोलने बता देते हैं कि भाई क्लिक करो CLI आ गया आपका, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने राउटर पे क्लिक करा, CLI आ गया। जो आपके पास रियल लाइफ में राउटर होता है उस पर आप क्लिक थोड़ी करोगे, आपको CLI मिलेगा। तो रियल लाइफ में आपको जितने भी तरीके होते थे, कॉम्बिनेशन होते थे, सारे बता दिए। वाईफाई से करना है, वाईफाई से कनेक्ट कर लो। एक्सेस सर्वर से डायरेक्ट वायर लगानी है, वो भी लगा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट राउटर से लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो। तो आपके 1 2 3 4 मेथड हैं, इनमें से जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। मेनली क्या है, आपको कनेक्ट करना है अपने राउटर स्विच को लैपटॉप के साथ। कैसे करोगे? फिजिकली, वायरलेस, इंटरनेट, वो आपकी श्रद्धा। तो अब चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे। तो एक राउटर चाहिए बस हमें। CLI लेने का बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मिल गया है हमें। हम बात कर रहे थे मोड्स की, तो वापस वहीं पे आते हैं। तो अब देखो, राउटर को रीलोड करना ही बता देते हैं। राउटर रीलोड कैसे होता है? फिजिकल पे जाओ और जैसे इसको बटन दबाओगे बंद हो जाएगा। अब ऑन हो जाएगा। तो CLI भी इसका देखिए स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे आपका स्टार्ट होता है राउटर। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका सेल्फ डिकम्प्रेसिंग ऑफ द iOS इमेज। जो कल आपको iOS इमेज बताई थी, वो पहले आपकी iOS इमेज डिकम्प्रेस होगी। जैसे हमारी विंडो बूट होती है, ऐसे आपका राउटर बूट होता है। रियल लाइफ में आपके थोड़े ज़्यादा टाइम लगता है, आपको 2 मिनट से लेके 4 5 10 मिनट भी लग जाते हैं राउटर को बूट होने में। पैकेट ट्रेसर में आपका विद इन सेकेंड ये बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताएगा, ये कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का फ़ोन नंबर, iOS, फिर उस आपको बताएगा डिवाइस की बात की आपके डिवाइस पे कौन सा iOS वर्जन है। तो आपका ऐसे ही हो गया कि आपके विंडो 7 है, विंडो 8 है, कौन सा वर्जन है वो बताएगा, और कब कंपाइल हुआ था, क्या हुआ था, आपके पास रैम कितनी है, आपके पास कौन कौन से इंटरफेस हैं, हर एक इंटरफेस की डिटेल बताएगा। ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताएगा, बस कि मेरे पास 4 फास्ट ईथरनेट लगे हुए हैं और 2 लो स्पीड वाले सीरियल इंटरफेस लगे हुए हैं, और मेरा जो फ्लैश है उसका साइज़ क्या है। तो जनरली फ्लैश आपका 50-60 MB, 120 MB, 256 MB, 500 MB। अब इसको डबल करते जाओ जितना भी आपका हायर सीरीज़ का डिवाइस है, राउटर स्विच है। तो फ्लैश क्या होता है जी? फ्लैश आपकी, ऐसे आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, ऐसे आपके राउटर स्विचेस में फ्लैश होता है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी आपकी iOS फाइल और आपकी बहुत सारी अलग इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर होती है। इसके अलावा, फ्लैश के अलावा आपके पास मेमोरी भी होती है, जहाँ पे आपके कमांड्स, कन्फिग वगैरह भी सेव होते हैं। तो फ्लैश जनरली आपका 63 MB का होता है। बहुत ही लोअर एंड सीरीज़ का जब आप राउटर स्विच लोगे उसमें 60 कुछ MB, 120 MB, 256 MB, 512 MB, इससे ज़्यादा बड़ा आपका फ्लैश नहीं होता है। और क्योंकि आपका iOS ही बहुत छोटा होता है, इसमें 15-20 MB से ज़्यादा बड़ा आपका iOS नहीं होता है। तो आप चाहो तो अपने फ्लैश में 2 या 3 iOS भी रख सकते हो, जस्ट इन केस कि अगर आपको चेंज करना हो। उसके बाद आपसे पूछेगा अभी कन्फिग करना है, नो, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए। अगर आपने येस कर दिया तो आपसे एक एक करके बहुत सारी चीज़ें पूछने लग जाएगा। नो, हमें डिफ़ॉल्ट राउटर चाहिए। तो ये अभी जो मोड है ये आपको याद रखना है कि जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले आपके डिवाइस का नाम, राउटर है तो राउटर लिखा होगा और स्विच है तो स्विच लिखा होगा, और उसके बाद आपका जो है एक ग्रेटर देन का सिंबल होगा।
तो जो ग्रेटर देन का सिंबल है यही बताता है कि आपका राइट नाउ जो डिवाइस है वो यूज़र मोड में है। अच्छा, और ये राउटर और ये स्विच क्या है, इसको बोलते हैं होस्ट नेम। ठीक है जी, तो होस्ट नेम क्या है, अगर आपका राउटर है तो वो राउटर होगा, स्विच है तो स्विच होगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हाँ आप यहाँ पे अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3, उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं। आपके होस्ट नेम के बाद वो बताता है कि आपका एक सिंबल होगा, जो सिंबल से आपको पता लगेगा कि अभी किस मोड में है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो वो यूज़र मोड में है। अब जैसे आप देखो यूज़र मोड में कर क्या सकते हैं, यूज़र मोड में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वेरी बेसिक कमांड्स यू कैन डू। व्हाट डू मीन बाय वेरी बेसिक कमांड्स, आपकी वेरी फ्यू शो कमांड्स यहाँ पे रन होंगी। शो कमांड चलेंगी लेकिन सारी की सारी शो कमांड नहीं चलेंगी, तो उसका भी आपको लाइव एग्जांपल दिखा देते हैं। कैसे, यहीं पे लिख देते हैं, देन विल कॉपी। हमें क्लॉक देखनी है तो क्लॉक दिखा देगा आपको एक। ठीक है, एक और कमांड बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। किस इंटरफेस पे क्या आईपी है, स्टेटस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, इंटरफेस अप है कि डाउन है, ये कमांड भी आपकी शो आईपी यूज़र मोड में चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं भी कुछ और कमांड, एक बहुत ही हैवी कमांड होती है, उसे बोलते हैं शो रनिंग कन्फिग। रनिंग कन्फिग का मतलब होता है कि आपके राउटर की या स्विच की राइट नाउ कन्फिग क्या है, तो आपकी पूरी कन्फिग्रेशन दिखाएगा कि इस पे क्या क्या आईपी हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल है, किस इंटरफेस पे क्या क्या कमांड्स चली हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कमांड्स हैं, और कोई आपने मैनुअली चलाई है तो वो क्या है। तो जैसे आप एंटर करोगे कमांड एकदम सही है, लेकिन आपको ये मना कर देगा दिखाने से, क्योंकि आपके यूज़र मोड में आप सारी शो कमांड नहीं चला सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ये, प्रॉब्लम नहीं, इसको आप लिमिटेशन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यूज़र मोड में सारी कमांड्स चलाने दी तो देन इट विल बी प्रॉब्लम, तो फिर अनेबल मोड का काम ही क्या रह गया है। सो वेरी फ्यू शो कमांड्स एंड सम यूटिलिटीज़। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज़, लाइक अगर आपको पिंग करना है, आपको टेलनेट करना है एटसेट्रा दी, तो ये कमांड भी आपकी चल जाएंगी। मतलब हमें किसी आईपी को पिंग करके देखना है कि भाई 8.8.8.8 को पिंग क्या होता, क्या है पिंग का मतलब हमें कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो पिंग करती आपका डिवाइस इस आईपी एड्रेस पे कुछ पैकेट्स भेजेगा और वहाँ से कुछ पैकेट्स के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। तो अभी तो हमारे नेटवर्क में हमारा यही नेटवर्क है, हमारा राउटर किसी से कनेक्ट है ही नहीं, तो हमारा पिंग फेल हो जाएगा। तो देख लेते हैं पिंग फेल पिंग आपका दिखता कैसे है। तो ये बोलेगा मैं 5 पैकेट भेज के ट्राई कर रहा हूँ, जिनको बोला जाता है ICMP इको रिक्वेस्ट। तो आपके इको रिक्वेस्ट पैकेट जाएंगे। अब देखो कुछ डिवाइस 4 भेजते हैं, कुछ 5 भेजते हैं, कुछ 6 भी भेजते हैं, तो कहेगा सक्सेस रेट 0%, मैं नहीं जानता कि आईपी कहाँ है। अगर आपको कुछ असली में आईपी ऐसी होगी तो वो आपको रिप्लाई करेगा, 5 पैकेट वापस भेजेगा, इको रिक्वेस्ट का इको रिप्लाई आएगा और सक्सेस रेट आपका 80-100% ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसे ही आप टेलनेट भी कर सकते हो। टेलनेट का मतलब होता है कि मेरे को रिमोट एक्सेस लेना है, मैं यहाँ बैठे बैठे इस डिवाइस की एक्सेस लेना चाहता हूँ, उसका CLI एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो भी अभी आपका ट्राई करेगा और फिर बाद में वो फेल हो जाएगा। वो कहेगा भी मैं टेलनेट नहीं ले सकता क्योंकि कोई रिमोट होस्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो ये यूज़र मोड में काम आप सारे कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी प्रिविलेज बढ़ानी है। तो अगर आपको हाई पावर्स चाहिए तो उसके लिए आपको अनेबल मोड में जाना पड़ेगा। तो जो सेकंड मोड होता है वो आपका होता है अनेबल मोड, और इसलिए आपके मोड्स बनाए गए हैं कि इन मोड्स की आपकी क्या होती हैं, कुछ आपके प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। तो व्हाट इज़ प्रिविलेज लेवल, देखो प्रिविलेज लेवल की थोड़ी सी छोटी सी बात कर लेते हैं। प्रिविलेज लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 15 होते हैं आपके, कि आपका या तो 0 होगा या फिर आपका 15 होगा, बिल्कुल सही। तो जो 0 होता है वो होता है जी रिजर्व्ड, उसकी आपको चिंता करनी है। रिजर्व्ड का मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व्ड फॉर सम स्पेशल कमांड्स, कुछ स्पेशल कमांड्स के लिए वो रिजर्व रहता है। कैसी स्पेशल कमांड्स होगी जी, आपकी एग्जिट कमांड होगी, आपकी क्विट कमांड होगी, आपकी डिसेबल कमांड होगी। तो इन कमांड्स के लिए आपका वो जो है आपका प्रिविलेज लेवल 0 रिजर्व रहता है। तो 1 किसका होता है, 1 आपका होता है सबसे बेसिक, सबसे मिनिमल, और जो यूज़र मोड होता है उसका आपका प्रिविलेज लेवल होता है 1। और 15, अगर 1 सबसे मिनिमल है, आपको सबसे कम कमांड्स यूज़ करने देगा, तो 15 का मतलब है आप तो सारी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिविलेज लेवल एक्चुअली आपके ऐसे होते हैं, अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा हो, बहुत ही पॉपुलर जापानीज सीरीज़ है,
उसमें आपके पास एलियन होते हैं, सुपर सैयन सैयन, तो उनके पावर लेवल्स होते हैं उसके अंदर, देखा होगा आप लोगों ने 90%। तो उसमें आपके पास देखा होगा भी वो उनके पास एक स्पेशल गॉगल होता है, उसमें आपको सामने वाले का पावर लेवल दिखता है कि 10,000 20,000 80,000। तो जितना ज़्यादा पावर लेवल होता है उतनी ज़्यादा उनकी पावर्स होती हैं। तो सिंपल जो आपके प्रिविलेज लेवल है ये वही चीज़ है। तो बस इसमें डिफरेंस क्या है, आपको प्रिविलेज लेवल CCNA पे देखने को मिलेगा क्या, 1 यूज़र मोड का और 15 सबसे पावरफुल जो कि होता है अनेबल मोड का, जो कि सब कुछ कर सकता है। तो अब आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भी प्रिविलेज लेवल 2 3 4 5 से लेके 14 तक कहाँ गए। तो वो सारे प्रिविलेज लेवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन बिटवीन प्रिविलेज लेवल्स आर नॉट एक्टिव। उनको आप ऐसे बोल सकते हैं, वो आपके एक्टिव नहीं होते हैं, वो आपके इनएक्टिव होते हैं। उनको एक्टिव करने के लिए CCNA में हमारे कोर्स में है नहीं। जब आप सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, हम कस्टम प्रिविलेज लेवल बनाते हैं, उन पे पासवर्ड सेट करते हैं, कमांड से उनको एक्टिवेट करते हैं और उनको कुछ पावर्स या फिर कुछ कमांड्स असाइन करते हैं खुद से। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी नहीं करना है, बाद में आप जब CCNP में जाओगे, CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी, तो आप ये सब कुछ करोगे। CCNA के लिए अगर आपको प्रिविलेज लेवल 0 1 15 पता है तो इट इज़ मोर देन एनफ। GCM मोड का GCM देखो, GCM का भी ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब 15 ही में आप उसका लेके चल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी लगभग सारी कमांड चल जाती हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अगर आपको देखो आप कहते हो भी हमें कैसे पता कि भी 1 है या 15 है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यू हैव टू ट्रस्ट मी कि मैंने बताया तो 1 है तो 1 हो गई। अब आप कहोगे नहीं जी हमें ट्रस्ट नहीं करना, या फिर हम आप बोलोगे हम भूल गए, बाद में आप कंफ्यूज हो गए कि भी यूज़र का फिर 1 था, किसका 1 था, अनेबल का 1 था, भूल गए। तो कोई बात नहीं, आप एक कमांड याद रखो, कमांड होती है जी शो प्रिविलेज। अब देखो ये मैंने पूरी कमांड नहीं लिखी, एक बहुत ही बढ़िया यूज़र फ्रेंडली फीचर होता है, मैंने आधी कमांड लिखी और टैब दबा दिया, तो जो सिस्को राउटर स्विच फायरवॉल वगैरह सब होते हैं वो अपने आप कमांड को पूरी कर देते हैं। और क्या कह रहा है आपको ये कि आप यूज़र मोड में हो और करंटली आपका प्रिविलेज लेवल है 1, आपके पास ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं है। जैसे ही आप अनेबल करोगे तो अब आप अनेबल लिखते ही आप सीधा सुपर सैयन बन गए हो। और प्रूफ देखना है तो शो प्रिविलेज कमांड आप जैसे ही दोबारा चलाओगे आपको बता देगा कि राइट नाउ यू आर सुपर सैयन। आपका जो पावर लेवल है वो 15 हो गया है। ठीक है, ड्रैगन बॉल जी की रेफरेंस है, जिन्होंने नहीं देखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सिंपल ये क्या है, प्रिविलेज लेवल। हायर द प्रिविलेज लेवल मोर कमांड्स यू कैन डू। 15 का मतलब है कि आप सारी की सारी कमांड्स कर सकते हो। ठीक है जी, तो पहले पुरानी कमांड देख लेते हैं कि वो भी कम से कम चल रही है कि नहीं। सिंपल एज दैट, आप एक नोट लिख सकते हो क्या अनेबल मोड के लिए, ऑल कमांड्स दैट वर्क इन यूजर मोड विल ऑल्सो वर्क है। सिंपल एज दैट, जो भी कमांड आपकी सारी यूजर मोड में चलती है यहाँ पे आपकी चलेंगी ही चलेंगी। तो जब करोगे शो क्लॉक तो वो तो दिखाएगा ही, पहले भी दिखा रहा था। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो ये भी दिखा देगा। ठीक है जी, तो अब हमने पहले कमांड चला के देखी थी शो रनिंग कन्फिग, जो कि नहीं चली थी, जो कि आपको बहुत सारी कन्फिग कमांड दिखा देगी आपने क्या क्या कमांड चलाई हैं, क्या कमांड चली हुई हैं। तो शो रनिंग कन्फिग पहले कमांड नहीं चली थी क्योंकि पहले आप यूज़र मोड में थे और उस यूज़र मोड में आपके पास प्रिविलेज लेवल 1 था। अब आपके पास प्रिविलेज लेवल 15 है, अब आपकी सारी कमांड्स चलेंगी। इसकी आउटपुट बहुत बड़ी होती है। मोर का मतलब जब भी आए तो आप एंटर दबा के या फिर स्पेस दबा के स्क्रॉल कर सकते हो। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको हर इंटरफेस पे क्या क्या कमांड्स चली हुई हैं, क्या क्या कन्फिग है, सब कुछ दिखाएगा। तो अभी आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल कि शो रनिंग कमांड, शो रनिंग कन्फिग क्या करती है, आपको करंट राउटर या स्विच की करंट रनिंग कन्फिग्रेशन दिखा देती है, किस क्या क्या कमांड्स चली हुई हैं, प्रोटोकॉल कौन से हैं, उस पर किस प्रोटोकॉल की कौन सी कमांड से, सब कुछ आपको दिखा देता है। तो जितनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन आपके डिवाइस पे होगी उतनी ज़्यादा आपकी शो रनिंग कन्फिग बड़ी होगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं और देखो जो आपको पिंग टेलनेट दिखाए थे वो पिंग टेलनेट आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी आपका फेल होगा, हम जस्ट कंफर्म कर रहे हैं कि कमांड यहाँ भी चलेगी या नहीं। तो अभी तक हमने बात करी यूज़र मोड और अनेबल मोड की,
तो आप 5 सेकंड का ब्रेक लेके इनको देखो ध्यान से, इनमें कोई भी डाउट है आपको इसमें अनेबल मोड में और यूज़र मोड में तो पूछो, फिर लास्ट मोड हम खत्म करेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इसमें आप देखो कोई भी डाउट है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सेम आपकी पिंग हो गया, टेलनेट हो गया, एटसेट्रा यूटिलिटी चलेंगी यहाँ भी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल दी शो कमांड्स विल वर्क। जितनी भी शो कमांड्स हैं सब की सब यहाँ पे चलेंगी, चाहे कोई भी शो कमांड हो। एग्जाम्पल आपको जो ट्राई करना है, ये आपका आज के लिए होमवर्क हो गया, टास्क हो गया। आपको शो क्लॉक करके देखना है, आपको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखना है। और एक और चीज़, अनेबल मोड में जैसी आप कमांड दोगे, अनेबल मोड में आने की क्या कमांड होती है, सिंपल कमांड तो आपने देख ही ली होगी। जैसे आप अनेबल लिखोगे आप अनेबल मोड में आ जाओगे। जैसे आप अनेबल दोगे आपका सिंबल मैजिकली एकदम से चेंज होकर आपके अनेबल मोड का सिंबल बन जाएगा। तो इससे आपको पता लगेगा, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ कमांड लिखी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप CLI पे जाके दोबारा हैश लिख दो यहाँ पे। और ऐसे कमांड ऐसे ही मैंने देखे हैं, वो ऐसे करते ही हूँ, शो क्लॉक, और फिर कहते हैं सर शो क्लॉक एकदम सही लिखिए, कमांड ही नहीं चल रही है। भाई हैश आपको नहीं लगाना है, हैश लगा हुआ होता है, हैश के बाद आपको लिखना होता है शो क्लॉक। हैश का मतलब क्या है कि आपकी होस्ट नेम के बाद सिर्फ हैश है, इसका मतलब आप अभी अनेबल मोड में बैठे हुए हो, सिंपल। ये ऐसे आपका जो भी चीज़ें हैं आपको स्टार्टिंग में लगेगी, लेकिन ये ऐसे हैं कि ऐसे आपको पता है स्टार्ट मेन्यू है, और ये आपका डेस्कटॉप है, और आपका एक टास्क बार है, और यहाँ पे आपकी क्लॉक है, यहाँ पे आपका कैलेंडर आता है क्लिक करने पे। दीज आर सेम थिंग्स लाइक दैट, वो एकदम ऐसी चीज़ है, यूज़र अनेबल और कन्फिग मोड। सबसे बड़ा फ़र्क, यूज़र मोड में सारी कमांड्स नहीं चलती हैं, अनेबल मोड में सारी शो कमांड चलती हैं। तो अनेबल मोड में क्या कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकते, क्या कुछ ऐसा है अनेबल मोड में जो नहीं कर सकते? हाँ, अनेबल मोड में ऐसा होता है जो कुछ नहीं कर सकते। हम अनेबल मोड में आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। कोई भी का मतलब यू कैन नॉट डू मच कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन नॉट डू कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको मान लो क्लॉक चेंज करनी है, क्लॉक चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कोई इंटरफेस पे आईपी देनी है, इंटरफेस को अप या डाउन करना है, इंटरफेस पे प्रोटोकॉल चलाना है, पहले जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसे मॉडिफाई करना है, पहले जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसको आपको डिलीट करना है, उसको टर्न ऑफ करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको वो सारी एडवांस जो भी चीज़ें सब मेन कन्फिग आपकी कन्फिग मोड में होगी। इसलिए इसका नाम ही बंदे क्या बोलते हैं, कन्फिग मोड या फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इसमें जाने की मैजिकल कमांड आपकी देख लेते हैं। आपकी कमांड क्या है, आपकी कमांड है कन्फिग टर्मिनल, या फिर उसका शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट होता है, आप शॉर्टकट दो कन्फिग स्पेस टी। तो कन्फिग टर्मिनल लिखो, या फिर आप कन्फिग टी के भी इसका शॉर्टकट होता है। रियल कमांड इज कन्फिग, एक्चुअली रियल कमांड हम चला के दिखा देता हूँ। और इसका एक आपका सिंबल भी जैसे आप लिखोगे चेंज हो जाएगा। तो यूज़र मोड का सिंबल हमें पता है, ऊपर हमारा क्या था देख लेते हैं स्क्रॉल करके, होस्ट नेम ग्रेटर देन साइन, अनेबल मोड का हैश, कन्फिगर टर्मिनल। एक्चुअली कन्फिगर, ये पूरी कमांड एक्चुअली आपकी कन्फिगर टर्मिनल, तो ये भी लिख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, 99% यू विल यूज़ कन्फिग टर्मिनल या फिर कन्फिग टी। रियल कमांड कोई भी यूज़ नहीं करता है, क्योंकि नो वन वांट टू राइट दिस लॉन्ग कन्फिगर टर्मिनल। रियल कमांड इस कन्फिगर टर्मिनल, ये सारे उसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। कुछ भी यूज़ करेंगे राउटर स्विच को समझ आ जाएगा कि कन्फिग टर्मिनल में आपको कन्फिग मोड में जाना है। तो जैसे आप एक कमांड दोगे, एंटर करते ही आपका होस्ट नेम के बाद आपका आ जाएगा कन्फिग एंड हैश। तो जो ये पूरा सिंबल हम ये कर लेते हैं, आपके इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपके कन्फिग मोड का आइडेंटिफिकेशन है आपका। जैसे आपको ये दिखे इसका मतलब राइट नाउ आपका कुछ भी लिखा होगा राउटर या स्विच, एंड आफ्टर दैट दिस सिंबल, इसका मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, These modes remain same in switch also. जितनी भी हमने आज कहानी पढ़ी है वो राउटर स्विच सबकी सेम है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि राउटर और स्विच के CLI मोड्स, ठीक है। राउटर स्विच आप देखो, आपको जो एक्सेस सर्वर है वो भी राउटर स्विच उसको सेम काम करता है। आपको कंसोल केबल लगानी है, सेम काम करेगा। और मैं काम करता हूँ, हम ये तीनों मोड्स हमने राउटर पे करके देखे हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में 5 मिनट में ये सारे मोड्स स्विच में भी करके दिखा दूंगा। तो अब
We went from low to high, right? From यस, user 1 to mode to 15, GCM. यस। अब देखो ग्लोबल कन्फिग का आप ये मत कहना कि इसका क्या है। इसका देखो पहली बात तो यहाँ पे आपकी कमांड नहीं चलेगी। देखो यूजर मोड कन्फिग मोड में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, फिर हम कन्फिग मोड पे चलते हैं, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। Okay, just in case हम्म। हम GCM मोड में है, यस। वापस अनेबल मोड में जाना हो या यूजर मोड में जाना हो? हाँ जाएंगे, सिंपल। देखो सबसे फेमस कमांड होती है एग्जिट आपकी। अगर आप ग्लोबल कन्फिग मोड में, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, आप एग्जिट करोगे आप अनेबल मोड में आ जाओगे। आप अनेबल मोड में हो, आप एग्जिट करोगे, आप कूद के फटाफट से यूज़र मोड पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल कमांड पता होना चाहिए। अनेबल फॉर अनेबल मोड एंड कन्फिग टी या फिर कन्फिगर टर्मिनल या फिर कन्फिग टी या फिर कॉन्फ टर्मिनल, आपकी कमांड आपको GCM में ले जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी सारी कन्फिग्रेशन होती है। तो मैं आपकी चीज़ लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज़, सारी शो कमांड्स यहाँ पे काम नहीं करती। ओह सॉरी, एक्चुअली दिस वाज फॉर अनेबल मोड। ये तो आपकी अनेबल मोड, तो अनेबल मोड में हम लिख देते हैं। हाँ, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में सबसे पहली बात, शो कमांड्स डोंट वर्क हियर बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, मतलब कुछ लेक्चर्स के बाद। मतलब क्या है, यहाँ पे चला के देखते हैं। सिंपल एज दैट, वी आर इन द कॉन्फ़िग मोड और हमें चलाना है। आपकी सिंपल शो क्लॉक कमांड भी नहीं चलेगी। आपकी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड, कोई भी शो कमांड यहाँ नहीं चलेगी। अगर आपको शो कमांड चलानी है, एग्जिट करो, अनेबल मोड में आओ और अनेबल मोड में चलाओ। अब ऐसे मत करना कि यार मेरे शो क्लॉक तो मेरी यूज़र में भी चलेगी तो मैं यूज़र में चला जाता हूँ। नहीं, यूज़र मोड में आपको कोई भी कमांड नहीं चलानी है, कोई सेंस नहीं बनता है। आपको सिंपल याद रखना है रूल, कोई भी शो कमांड है मैं अनेबल मोड में जाऊँगा और वहाँ पर चलाऊँगा। अगर मैं यूज़र मोड में हूँ, यूज़र मोड से अनेबल में आने के लिए आपकी अनेबल कमांड होती है। अगर आप कन्फिग मोड में बैठे हो, आपको पीछे आना है तो एग्जिट करके आ जाओ, सिंपल। तो कन्फिग मोड में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपकी सारी होती है। इफ़ यू वांट टू कन्फिगर, सिंपली कन्फिगर व्हाट एन इंटरफेस। अब उस पर आप आईपी कन्फिगर करो, उसको अप करो, उसको डाउन करो, उस पर प्रोटोकॉल कन्फिगर करो, उस पर सिक्योरिटी लगाओ, कुछ भी करो। You can do all the configuration. You can start a protocol. You can modify a protocol. पुरानी config है प्रोटोकॉल को चेंज करनी है, आपको एक प्रोटोकॉल को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेटेड प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ आप config मोड में कर सकते हो। तो एक बहुत ही छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, क्या घर पे करके देखना है आपको। चेक ऑल द मोड्स, ऑल द 3 मेन मोड्स ऑन राउटर एंड स्विच। तो आपको राउटर पे भी चला के देखने हैं सारे, स्विच पे भी चला के देखने हैं। और उसके बाद क्या करना है, ट्राई बेसिक शो कमांड्स इन अनेबल मोड, क्योंकि अनेबल मोड में आपकी सारी कमांड चलेंगी। कौन सी आपको कमांड मैंने बताई दी है। मैं दोबारा, आपका टास्क है, आपको ये सारी कमांड चलानी है और आपको शो रनिंग कन्फिग कमांड भी चलानी है। और एक और आपके लिए स्पेशल कमांड है, ये आपको चला के देखनी है, मैं नहीं बताऊंगा क्या करेगी, आप करके देखना शो वर्जन की क्या करती है, क्या दिखाएगी। तीसरा क्या है, गो टू कन्फिग मोड एंड चेंज द होस्ट नेम ऑफ द राउटर स्लैश स्विच, दोनों पे करके देखना है आपको, टू योर ओन नेम। तो तीसरा टास्क मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए कमांड्स होती हैं, कमांड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखो स्टार्टिंग से आप कैसे करोगे, आप इसको एग्जिट करते हैं। देखो एग्जिट करने के बाद दोबारा आप ओपन करेंगे तो सीधा कन्फिग से ही खुलना है, क्योंकि हमने एग्जिट वहीं किया है। अगर आप चाहो तो फिजिकल में जाके इसको रीलोड भी कर सकते हो, फिर आपका बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। CLI आपका बूट होगा, यूज़र मोड में आएगा। तो अब हम सीधा देखो, पहले स्टार्टिंग के टास्क आपको दिखा दिए, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं टास्क नंबर 3 से, कि कन्फिग मोड में जाके आपको होस्ट नेम कैसे चेंज करना है राउटर स्विच का। देखिए सबसे पहले आप नो करेंगे कि मेरे को कन्फिग नहीं करनी। उसके बाद आप लिखेंगे अनेबल और अनेबल मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी कन्फिग्रेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके लिए यू हैव टू गो टू दी कन्फिगर मोड और ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड। चलेंगे उसमें, कोई डाउट? डायरेक्ट GCM मोड में नहीं जा सकते? नहीं, बढ़िया सवाल। डायरेक्ट आप GCM मोड में नहीं जा सकते, डायरेक्ट आप GCM मोड में नहीं जा सकते।
उसके बाद अगर आपको चेंज करना है क्या होस्ट नेम, तो उसके लिए सिंपल कमांड होती है होस्ट नेम, और आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं जो भी नाम देना चाहें, स्पेस आप नहीं दे सकते। आपने लिखा होस्ट नेम, वट एवर नेम यू लाइक, यू डू एंटर, आपका होस्ट नेम एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को स्पेस देना है तो स्पेस वो नहीं लेगा, आपको एरर दिखा देगा, तो अगर इट विल नॉट। अगर आप चाहो तो ना आप इसमें नंबर दे सकते हो, वैसे होस्ट नेम जो भी आपको लिखना है और उसके बाद कोई नंबर, ये आपका वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एग्जिट एंड दैट्स इट। तो आज का लेक्चर आपका हो गया कि एक्सेस सर्वर क्या है और राउटर के CLI मोड्स क्या हैं। तो जाते आते एक मिनट, आई टेक ए स्विच, और स्विच पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ ये मोड चला के दिखाऊंगा कि सेम आपको कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। स्विच पे जाते हैं, CLI पे जाते हैं, और थोड़ा सा फॉन्ट आपको लगेगा, नो प्रॉब्लम। वैसे ही बूट हो रहा है एकदम, वैसे ही पूछा उसने, नो का नहीं आया, क्यों नो का, आपका ब्लैंक स्विच है। वैसे ही सेम स्विच ग्रेटर देन साइन मीन्स किस मोड में हम, यूज़र मोड में हम। अब यूज़र मोड से अनेबल मोड में आने के लिए क्या कमांड है, जैसे आप अनेबल लिखोगे अनेबल मोड में आ जाओगे। अनेबल मोड में सेम कमांड्स यू विल रन, शो क्लॉक करनी है शो क्लॉक कर लो, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, सारे आपको इंटरफेस दिखा देगी कि कौन कौन से इंटरफेस हैं क्या हैं। कन्फिग मोड में जाना है, कन्फिग स्पेस T या फिर कन्फिगर टर्मिनल, किस में ले जाएगा आपको, कन्फिग मोड के अंदर। होस्ट नेम चेंज करना है, होस्ट नेम जो भी कमांड है यहाँ पे आप कमांड दे दो, आपका नाम भी वो चेंज कर देगा। तो इस सारी चीज़ करके देखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पे हम करेंगे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन ए PC एंड ए राउटर, और पिंग करके देखेंगे कि पिंग कैसे जाता है, कैसे को रिक्वेस्ट जाती है, रिप्लाई आता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है PC और राउटर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, अपने फीडबैक शेयर करिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई विल साइन आउट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।